हर जिले में उसका एक स्पोर्ट, एक खेल होगा। उस खेल के माध्यम से वो प्रतिभा आगे आएगी और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेगी। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की राशि से खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था लागू की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी प्रतिभाएं वो गांव और ढाणी से निकल करके आती है। अगर उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जिले का, अपने गांव का और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए भी हमने कहा है कि हमारे उन गांव में भी खेलने की व्यवस्था हो। खेल जीवन बीमा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने का काम भी किया जाएगा। इस युवा महोत्सव के उद्देश्य यही है कि हम अपने युवाओं को उन रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें जो उनके लिए उज्जवल भविष्य और राष्ट्र के लिए समृद्धि लाए। हम मिलकर राजस्थान को एक ऐसा राज्य बनाएं जहां हर युवा अपने सपने को साकार कर सके, अपने कौशल का भरपूर उपयोग कर सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। अपने युवाओं को यह विश्वास दिला सके कि उनके भीतर अद्वितीय शक्ति है जो समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान देने के लिए सक्षम है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश का हर युवा विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में इस शक्ति का पूरा उपयोग करेगा। और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी महिला आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियों का उल्लेख किया है, आप देखेंगे उन जातियों में कोई भी नहीं बचता है, सभी उसमें आते हैं। हमारा युवा, महिला, किसान और मजदूर, हमारी जो सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के चलती है। और आपने देखा होगा जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हम उसके कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मुझे पता है युवा जब चलता है तो युवाओं के मन में क्या क्या कल्पना होती हैं, और युवा पढ़ाई करते करते जो सपने देखता है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी युवाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आइए हमने अब ये भी हम करने जा रहे हैं कि युवाओं को, चाहे वो जिसने 10वीं क्लास पास की है, 10th क्लास पास की है और उसके साथ उसने डिप्लोमा कौन सा किया है, इसका भी हम उसका रजिस्ट्रेशन में जोड़ने वाले हैं। अगर 12th किया है तो उसने कौन सा डिप्लोमा किया है, उसको भी हम जोड़ने वाले हैं। अगर ग्रेजुएट है तो उसने कौन सा डिप्लोमा किया है, वो इसके साथ है, उसको भी जोड़ने वाले हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो उसने कौन सा डिप्लोमा किया है, उसके साथ भी जोड़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही उसकी हॉबी किसमें है, उसकी रुचि किसमें है, इस तरह का पोर्टल बना करके हम हमारे राज्य के युवाओं को, क्योंकि आपने देखा है कि सरकार में जो हमने कहा है, हमारा जुलाई में हमारा बजट सत्र था और उस बजट सत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। और आपने देखा होगा हमने कहा कि 1 साल में हम 1 लाख युवाओं की भर्ती सरकारी नौकरियों के लिए करेंगे। 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी के लिए हमने कहा था, और हमने कहा 6 लाख रोजगार देने के अवसर प्रदान करेंगे, प्राइवेट तौर पर हम रोजगार देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के माध्यम से जो आपने देखा है कि हमने पहली साल में किया है, लेकिन हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जिले में, हर जिले में हमने राजस्थान किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के काम किए हैं कि जिससे वहां भी रोजगार सृजित हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कई इस तरह की कंट्री हैं जिन्होंने हमारे यूथ को, उन्होंने मांगा है, हमसे कहा है कि इस तरह के यूथ हमें चाहिए। हमने उनसे कहा है कि आप आइए, हमारे साथ समझौता करिए, और समझौता ये करिए कि आप अपना इंस्टीट्यूट यहां खोलिए, उसमें भाषाई ज्ञान दीजिए। आप हमारे यूथ से क्या करना चाहते हैं, हमारे राजस्थान के यूथ में
बहुत टैलेंट है, आप जिस क्षेत्र में लेना चाहते हैं वहीं आपको मिलेगा, वहीं आपको मिलेगा। और इसीलिए हमने कहा कि हम हमारे यूथ को वहां नहीं भेजेंगे। आप आइए, अपनी यूनिवर्सिटी लगाइए, हमारे साथ साझा करिए, भाषाई ज्ञान लीजिए, यहीं टेस्ट लीजिए, यहीं उसका परीक्षा परिणाम निकालिए और उसके बाद उसको लेकर के जाइए कि जिससे मेरा युवा किसी भी तरह से वापस नहीं आए, वहां रह करके उसको काम मिले। और हमारे टैलेंट की परख भी जब ही होगी जब हमारा युवा यहां से पूरी टैलेंटता के साथ वहां जाएगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं ने जो सपने देखे हैं, निश्चित रूप से हम हमारे युवाओं के उन सपनों को पूरा करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमने आप में लिखा है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी हॉबी क्या है। आप नौकरी करने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, यह भी आपको विचार करना होगा। राजस्थान में नौकरी करने वालों की संख्या भी है, तो आप में से ऐसे टैलेंट भी हैं, आप में ऐसे हुनर वाले भी हैं जो नौकरी लेना नहीं, नौकरी देने के लिए भी तैयार रहना है, तैयार रहना है। आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं पुनः उन सभी मेरे युवा भाई बहनों को पुनः बधाई देना चाहता हूं। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आपको भी देना चाहता हूं। और मेरे राजस्थान के युवाओं को भी आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये आसमान खाली है। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आप अपनी उड़ान के आधार पर आइए और पूरे आसमान में उड़िए। हमारी सरकार हर तरह से आपके संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। आज के इस युवा दिवस पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का बहुत बहुत आभार। विकसित भारत और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए कर्तव्य भावना से हम सभी बढ़े चले, स्वप्नरत नहीं कर्मरत रहें, क्रियाशील रहें, कर्मठता से बढ़े चले। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय का आज के समारोह के लिए समय निकालने के लिए।